तो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एनी टाइम कुक एंड बेक चैनल में। तो आपको मैं दिखा रही हूँ आज कौन सा केक बनने जा रहा है। जी हाँ, रस मलाई केक, जो मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम बनाई थी, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। बनाई तो बड़ी मेहनत से थी, लेकिन कोई बात नहीं, शेयर करती हूँ आपसे क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज बना लिया। स्पॉन्ज में भी मैंने थोड़ा सा रस मलाई का जो है, कहते हैं ना, जो लिक्विड होता है ना, वो डाल दिया था। और उसके बाद इसकी सोकिंग भी हमने रस मलाई मिल्क से ही किया था। और फिर मैंने क्रीम अप्लाई करने के बाद रस मलाई की जो पीसेस है ना, वो डाल दिया था। खैर, जो है कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे पीसेस चाहिए केक के अंदर, क्योंकि उन्होंने बार बार मुझे यही कहा था कि केक के अंदर पीसेस रहेंगे तो ही मेरा बच्चा खाएगा। और जिस तरह से उन्होंने मुझे एक एक इंस्ट्रक्शन दिया था, उसी हिसाब से मैं केक बना रही थी, उसी तरीके से। तो मैंने जो है टोटल इस केक में 12 रसमलाई यूज़ किए हैं, और 4 रसमलाई मैंने टॉपिंग के लिए यूज़ किया था। और मैंने क्या किया है ना, कि मैंने जब रसमलाई की पीसेस मैंने डाल दिए हैं, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पिस्ता भी डाल दिया था लास्ट में। और इस तरह से ये जो रसमलाई का केक होता है ना, अगर आप इसको और ही इन्हांस करना चाहते हैं इसका टेस्ट, तो आप इसको प्योर रसमलाई की से ही बनाएं, क्योंकि रसमलाई का जो टेस्ट है ना, वो रसमलाई से ही आता है। और मैंने लास्ट टाइम भी यही किया था, खूब सारा रसमलाई डाल के बनाया था। वो केक मेरा जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचते पहुँचते डैमेज हो गया था, क्योंकि मैंने भर भर के उसमें रसमलाई डाली थी, और रसमलाई के मिल्क भी मैंने उसमें सोकिंग खूब ज़्यादा कर दी थी। तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब आप केक बना रहे होते हैं ना, तो एक्सपीरियंसेस बहुत सारे आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो मेरा बुरा वाला था। खैर, 5 किलो का केक था और डैमेज हो गया था, लेकिन टेस्ट उसका अच्छा था, इस वजह से मुझे ये केक का ऑर्डर दोबारा मिला है। खैर, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। रसमलाई केक जो होता है ना, ये बहुत रिच फ्लेवर होता है, बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं भी पसंद आता है। तो चॉकलेट और पाइनएप्पल ये कॉमन फ्लेवर होता है, लेकिन रसमलाई बहुत मतलब रेयरली लोग ऑर्डर करते हैं मुझे। तो इस तरह से मैंने देखी पीसेस खूब सारी मैंने तोड़ तोड़ के डाली हुई है, और क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी और मैं कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाह रही थी, क्योंकि कस्टमर मुझे बहुत दूर से ऑर्डर दी थी। तो तकरीबन मेरे घर से वो जो है 15 या 16 किलोमीटर जो भी है दूर था, लेकिन उन्हें कहा कि आप आधे रास्ते आइए, आधे रास्ते मैं आती हूँ। और केक मैंने क्या किया, फिर जो है सेट होने के रख दिया था, और उसके बाद मैं केक लेके खुद गई थी, वो भी 4 व्हीलर से। क्यों? क्योंकि अकेले गई थी। और इस तरह से जो इसका जो केक का जो कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन लोगों को दिलाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं मुझे बेकिंग करते जितना टाइम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मुझे इसमें हो गए हैं। और अच्छा लगता है जब अपने काम से प्यार कर रहे होते हैं ना, तो आपको उस काम को करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने क्या किया, क्रम कोट करके इसको रख दिया था 10 मिनट के लिए फ्रिज में। और सुबह ही मैं केक बना रही थी, क्योंकि मुझे इसको डिलीवरी मुझे 4 बजे करनी थी, और मेरे हस्बैंड को ऑफिस के लिए भी निकलना था। तो वो ब्रेकफास्ट करके ही निकल गए थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम केक बना लो, और मैं उनको लंच नहीं दे पाई थी। मैंने सोचा कि इसको जल्दी से बना के सेट करने के लिए रख दूँ फ्रिज में, क्योंकि 4 साढ़े 4 का टाइम था इसको देने का, तो सेट होने के लिए भी रखना ज़रूरी था, क्योंकि जब केक डिलीवरी करनी थी ना, तो आधे घंटे लगने वाले थे। तो मैंने सोचा अगर सेट रहेगा तो कम से कम केक मेल्ट ना हो। और लास्ट टाइम यही प्रॉब्लम आई थी, केक मेरा मेल्ट हो गया था, पता नहीं मेल्ट हुआ था, स्लिप हो गया था, क्योंकि वहाँ से मुझे रिव्यू यही मिला कि केक ही डैमेज हो गया। उसके बाद भी मैंने क्या किया, 10 मिनट क्रम कोट करने के बाद इसको मैंने फ्रिज से निकाला, और इसकी आइसिंग की फाइनल आइसिंग। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब केक जो है मुझे जल्दी बनाना होता है, तो मैं पाइपिंग बैग में ही भर के इसको फाइनल आइसिंग करती हूँ, क्योंकि पाइपिंग बैग में भर के जब आप इसकी आइसिंग कर रहे होते हैं, कोटिंग कर रहे होते हैं ना, इवनली ये क्रीम आपकी अप्लाई हो जाती है। तो अगर आप नए बेकर हैं और अगर आपको केक बनाना पसंद है, तो आप ये आइडिया ले सकते हैं पाइपिंग बैग अगर, क्योंकि एक्सपीरियंस जब हो जाता है ना, तो आप डायरेक्टली पैलेट नाइफ से भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने क्रम कोट फाइनल आइसिंग करने के बाद मैंने क्या किया, जो है रसमलाई और जो है पिस्ता को भी मैंने कटिंग करके रख लिया था, क्योंकि जो मेरे पास डिज़ाइन आया था ना, उसके ऊपर टॉपिंग के लिए जो है रसमलाई रखा हुआ था, और पिस्ता खूब सारा उसके अंदर लगा हुआ था। तो मैं जैसे उन्होंने डिज़ाइन दिया था, सेम डिज़ाइन मैंने जो है बना के दिया था।
खैर मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी। मुझे नहीं पता है कि उनको केक पसंद आया कि नहीं आया, क्योंकि अभी तक रिव्यू नहीं आया है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी और मैंने थोड़ा सा गोल्डन स्प्रे कर दिया। ईडेबल स्प्रे था ये, बहुत ही जो है अच्छा होता है, इससे केक में शाइन आ जाता है। उन्होंने कहा केमिकल फ्री बनाइएगा, तो ये केमिकल नहीं है, ये ईडेबल पाउडर होता है जो गोल्डन डस्ट होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। फिर मैंने क्या किया, जो है कटिंग करके मैंने जो पिस्ता रखा हुआ था ना, उसको अच्छे से मैंने सारे जगह टक कर दिए थे, यानी कि सेट कर दिया था, क्योंकि उसमें पिस्ता का भी जो है पेस्टिंग था। उसके बाद मैंने नोज़ल लिया, स्टार नोज़ल, और इसी से मैंने ऊपर डिज़ाइन कर दी। और डिज़ाइन आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेस लग रहा है। तो क्या होता है, रसमलाई केक में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होता है, क्योंकि सारा फोकस तो फ्लेवर पे रहता है और टेस्ट पे रहता है। इस तरह से मैंने 4 रसमलाई जो है ऊपर टॉपिंग कर दी थी, और फीलिंग में भी मैंने कम से कम 8 रसमलाई डाली थी। तो इस तरह से टोटल 1 किलो में मैंने 12 रसमलाई यूज़ की थी, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि मुझे खूब सारा रसमलाई का पीसेस चाहिए। तो मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की, बाकी कस्टमर को कैसा लगा मुझे नहीं पता। और देखने में भी आपको लग रहा होगा कि केक बहुत ही टेस्टी बना है। जी हाँ, मैं खाई तो नहीं, लेकिन हाँ, ये केक बहुत टेस्टी बना था। तो ये देखिए मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी तरह से मेरे चैनल पे बहुत सारे केक के डिज़ाइंस हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप मेरा चैनल आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। और इसी तरह से मैं नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहूँगी, केक के डिज़ाइन लेकर आते रहूँगी। अगर आप होम बेकर हैं या केक बनाने की इच्छुक हैं या केक बनाना चाहते तो ये डिज़ाइन आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।